सामने खड़े रशीदी साहब, वो उनकी आत्मा बिक गई है, उनकी आत्मा बिक गई है। ठीक है, अभी एक सेकंड, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, हाल ही में हुए दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में साजिद रशीदी जो कि एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। इसके ऊपर अभी तक डिबेटों में घमासान मचा हुआ है। ये पूरी डिबेट जरूर देखें। के भेजा गया, आप चुपचाप बैठे रहे, बेड़ियां डाल के हिंदुस्तानियों को भेजा गया, आपकी मुंह से आवाज नहीं निकली, इसलिए आप कहते हो हम हैं कौन और इलू क्या है, आपको पता भी नहीं है। नहीं, कफन पे लेकिन कांग्रेस को आपने क्यों बोला हम आपके हैं कौन? आपने तो अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया, राहुल गांधी को छोड़कर दिल्ली में। तब से चिल्ला रहे थे हम आपके हैं कौन, इलू कीचड़ कपना ठग, ये इनकी भाषा शैली है। सोचिए हिंदुस्तानी भाषा शैली हो सकती है क्या? हिंदुस्तानी भाषा शैली हो सकती है क्या? अरे आप बात करो तो अच्छी बात करो, आप उन्नति की बात करो, विकास की बात करो। अब मैं आपने जो शब्द पूछा वो बताना चाहता हूँ। ओके, 10 सेकंड अब चिंता इनको होने लगी। अनुराग, मेरे सवाल का जवाब, मेरा निवेदन है, आपने राहुल गांधी को क्यों बोला हम आपके हैं कौन? अब मैं बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस मेरे साथ लड़ रही कि नहीं लड़ रही है, मिल्कीपुर में हम साथ में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? हमारा मकसद एक ही है, हमारा एक ही मकसद है, इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो कीचड़ ठग कपने जैसी शब्दों का इस्तेमाल करती हो, उसको हटाना है, ये मेरा मकसद है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट डाल के आए हैं, आपके सामने खड़े रशीदी साहब। वो उनकी आत्मा बिक गई है, उनकी आत्मा बिक गई है। ठीक है, अभी आपने आत्मा बिक चुकी है। उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी जो लोग जो कुछ दिन पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिके हुए लोग हैं ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? आत्मा ओके, जवाब। ओके रशीदी साहब, देखिए बिके हुए हैं आप। ऐसा ही इनकी तिलमिलाहट इनके चेहरे से नजर आ रही है जी, मुझे बोलने दीजिए भाई साहब, बोलने दीजिए। बोला बीजेपी के चेहरे की खुशी। आप देखिए, अनुराग ज्ञान फेर है, देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोले। देखिए आज जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सबको याद होगा कांग्रेस के जमाने में, समाजवादी के जमाने में पूरे गांव बूथ कैप्चर होते थे जब ईवीएम नहीं थी। वो क्या इलीगल नहीं था? तो मुसलमान इस बारी वोट बीजेपी को डाल रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत थोड़ा ही है, ये अछूत तो इन्होंने बनाई है। अरे लो, यही मैंने कहा, आत्मा बिक गई है। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये पता क्या कहते हैं मुसलमानों को? अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया, तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा। कब का क्या बात है करते हो? अरे मैं बोलने तो दो। अच्छा बोलने तो दो। ये देखो तिलमिलाहट इसको कहते हैं, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है, ये तिलमिलाहट है। 30 सेकंड दीजिए। इसको कहते हैं, आप फेंक रहे हैं, कब बोला? इसको कहते हैं, वो कह रहे हैं आप बिके हुए हैं, वो कह रहे हैं एक सेकंड, हम लपेट पाए, मैं डिबेट को रोकूं क्या? ओके, हाँ मैं समझ रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड, मेरा निवेदन है, एक इतना। अच्छा मैं एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि आप बिके हुए हैं, बिके हुए आदमी हैं आप। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से भी बड़ा भाला फेंक रहे हैं। ठीक है, आपको जिसको वोट देना ये तो आपके बीच में अनफेयर है। नीरज चोपड़ा देश की शान है जी। अगर वो भाला लंबा फेंकते हैं तो अच्छी बात है ना। ये उनको भी कहीं ना कहीं कम, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं। वो तो देश की शान है, मुझसे कम करना चाहते हैं, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं आप। वो मुझसे बड़े हैं, भाला फेंक कर देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मुझे बताइए, मुसलमान जो है, मुसलमान आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान जो है आपकी बपोती है? मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करे, मुसलमान हमेशा समाजवादी को वोट करे। क्यों करे भाई? क्यों करे आम आदमी पार्टी को? मुझे बताइए क्यों करे? हम किसी के बिकाऊ थोड़ी हैं, हम गुलाम थोड़ी हैं। ये हिंदुस्तान आजाद है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है, बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। हम बंधवा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, 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 कांग्रेस के